आज 22 मार्च विश्व जल दिवस और इस प्रकार की खबर को करना जरूरी बन जाती है क्योंकि जनहित की खबर है। और जनहित की खबर के साथ साथ में एक बात कहना बन जाती है कि ये खबर आज के दिन बनाना बहुत आवश्यक है। कौन है इसके जिम्मेदार, वो तो आप पूरी खबर देखिए, उसके बाद आप खुद भी तय करेंगे तो चलेगा कि इसके जिम्मेदार लोग कौन हैं। इस प्रकार की तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार का केमिकल बह रहा है। इस केमिकल के युक्त पानी को सीटीपी तक जाना है और इफ्लुएंट होकर दमनगंगा नदी में ये जो है वो छोड़ा जाना चाहिए और उसके बाद जो है वो समंदर में जाना चाहिए। उसका कारण है कि लोगों की जान हानि के साथ, लोगों के जीवन के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है सरकार द्वारा। अच्छी व्यवस्था सरकार देती है, लेकिन यहाँ के जो VGEL है, वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड, एक GIDC जिसको CTP की लाइन जो है वो CTP तक पहुंचानी है, उसकी ड्रेनेज लाइन है केमिकल युक्त पानी को पहुंचाने की, और GPCB जिसको ध्यान देना है। लेकिन ये तीनों इस प्रकार के जो तस्वीर सामने आ रहे हैं उसमें विफल हुए हैं। क्वेश्चन मार्क मारने की जरूरत नहीं है, ये विफल ही हुए हैं कि इस प्रकार की तस्वीरें सामने आती है। इस प्रकार के ठोस कदम उठाने चाहिए। आज विश्व जल दिवस है, किस प्रकार का जल स्तर खराब होता होगा, आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वो बताने लायक नहीं है, शब्द नहीं है उसके लिए। इतनी खराब परिस्थिति होगी क्योंकि जल स्तर खराब हो जाएगा तो किस प्रकार की परिस्थिति होगी आप समझिए। ये केमिकल युक्त पानी के चलते ये पाप किसका है, और जिनको इस पाप को साफ करना है वो भी शायद इसके अंदर जो लिप्त होंगे, तो किस प्रकार का क्लियर होगा, किस प्रकार इस विश्व जल दिवस के ऊपर इस प्रकार की चर्चा करे, कौन जिम्मेदार है इस प्रकार की बात करे, तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका CTP तक केमिकल युक्त पानी को ले जाने की है, वो GIDC की है, उसका विभाग बनाया गया है। और VGEL सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी है, लेकिन बिंदास है, बेखौफ है, एसी में बैठे रहता है डायरेक्टर। बाहर निकल के देखो क्या है परिस्थिति यहाँ पर, और हमारे जैसे न्यूज़ खबर चलाते हैं तो उसके ऊपर जो है सवाल खड़े करते हो। अरे भाई, आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको निजात दो। लोगों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको ठीक करो। वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड आपको कह रहे हैं हम, और GIDC जिसको CTP तक लाइन ले जानी है, और ये कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ वापी का GPCB अधिकारी खाली मजे लेने के लिए बैठा है। इस प्रकार की बात कहना जरूरी बन जाती है। क्या करता है ये? इस प्रकार का केमिकल युक्त पानी जो है बिलखाड़ी में बह रहा है, वो ऐसे ही बहता है क्या? आपकी तीनों की खामियों की वजह से ही बिलखाड़ी में केमिकल युक्त पानी बहता है, और उसकी संदिग्ध भूमिका में कई सारी कंपनियां हैं जो इस प्रकार का केमिकल युक्त पानी छोड़ने के लिए जो तस्वीर सामने आ रही है, तो इस प्रकार की कंपनियों के ऊपर धर दबोचो। और नहीं धर दबोचते हैं क्या? इसके जिम्मेदार कौन है? आप तीन लोग हैं, वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड, GIDC और GPCB। ठीक करो, लोगों को आने वाली जिंदगी में जवाब देना पड़ेगा कि इस प्रकार का जल स्तर जो है वो खराब हो गया है। नीचे से पानी की जगह केमिकल निकलेगा। छपे हुए गांधी जी के बारे में आप बस, वही एक प्रॉब्लम है, छपे हुए गांधी जी जो है ये सब काम के अंदर जो है अड़चन होती है, इस प्रकार कहना गलत नहीं होगा। बिंदास बेखौफ है लोग।
उसका कारण है विटामिन एम। लेकिन साहब ठीक करो, इस विश्व जल दिवस पर एक बात कहना पड़ेगा कि सुधरो, सुधारो और आने वाली पीढ़ियों को अच्छा जल मिले उसके लिए कुछ काम करो। और इस प्रकार के जो केमिकल युक्त पानी बिलखाड़ी में बहते हैं, जिसका जो बिलखाड़ी डोमेस्टिक वाटर के लिए बनाई गई है, मंत्री श्री कनुभाई देसाई के बहुत अथाक प्रयास के बाद करोड़ों रुपए की बिलखाड़ी बन रही है डोमेस्टिक वाटर की व्यवस्था करने के लिए कि बाहर जाए, बारिश में लोगों की यहाँ पर जल पानी नहीं भरे, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन ये 3 विभाग इस व्यवस्था को भी जो है वो खराब के निशाने पर ले जाने के लिए जो है वो कहे तो दिखाई देती है। वापी ग्रीन एनवायरो लिमिटेड, जीआईडीसी और जीपीसीबी के ये 3 गांधी जी के बंदर, जिनको दिखाई देता है लेकिन अंधे की भूमिका में रहते हैं, जिनको सुनाई देता है बहरे की भूमिका में रहते हैं, और वो बोल सकते हैं लेकिन गूंगे नजर आते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार की बात आज विश्व जल दिवस पर कहनी, बोलनी और इस प्रकार की जनहित की खबर बनाने की जरूरत आती है, जरूरी बन जाती है। इस बात को लेकर जनता आवाज़ भारत इस प्रकार की खबर, जनहित की खबर आगे भी बताएगा। जब तक सुधरेंगे नहीं तब तक हम इस प्रकार की खबर बताते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़ भारत।